आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज जमीरों के बेचने और खरीदने का दिन रहा। खरीदार एक था लेकिन बेचने वाले बहुत सारे। इस सौदेबाजी में मुलविस लोगों में सियासी जमात के कायदीन भी थे तो कुछ नाम निहाद मजहबी रहनुमा भी थे। अपने ज़मीर का सौदा करने वालों में शहर के कुछ जाहिल भी थे जिन्हें दूध और गोश्त बेचने और कौम की क़यादत के बीच का फ़र्क शायद मालूम नहीं है, और वो भी थे जिन्होंने लंदन में आला तालीम हासिल की थी लेकिन फिर भी क़यादत के पैमाने को समझने से खासिर हैं। सौदा हुआ है सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई 2 मसाजिद का, और ज़मीर खरीदने की शर्त थी खामोशी। ये सौदेबाजी उतनी ही खामोशी और राजदारी से हुई जितनी राजदारी से सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद किया गया। क्योंकि ज़मीरों के सौदेबाजी के कोई सबूत नहीं होते हैं, इसलिए हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते और ना ही कोई तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। लेकिन आप खुद ही होशियार हैं और इशारों की ज़बान बहुत खूब समझते हैं। अब चलते हैं असली खबर की तरफ। जब सब मुनहदिम कर दिया गया तो वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा, आई एम सॉरी। उन्होंने ये भी कहा कि इबादत गाहों को गिराना मंसूबे में शामिल नहीं था, तो फिर ये राजदारी क्यों बरती गई? तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के इंहदाम के लिए चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई थी। अंदरूनी हिस्से में क्या हो रहा है इसका किसी को पता नहीं। सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद और 1 मंदिर कायम है। ये इबादत गाहें काफ़ी अरसे से यहाँ कायम है। हुकूमत ने पहले तो इस बारे में कोई वाज़ेह मंसूबे का ऐलान नहीं किया और अब एक घिसी पिटी माफ़ी मांगी गई। पिछले चंद दिनों से सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। अंदर मौजूद मस्जिदों और मंदिर को हुए नुकसान की खबर के बाद अवाम में बेचैनी बढ़ गई। मुख्तलिफ तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अवाम ने उन इबादत गाहों को दोबारा वहीं पर कायम करने का मुतालबा किया। पहले तो सेक्रेटेरिएट के इंहदामी कार्रवाई के लिए गैर मामूली राजदारी बरती गई, और अब जबकि मस्जिदों को हुए नुकसान की खबरें आनी शुरू हुई तो वज़ीर आला KCR ने बयान दिया कि वो दोबारा सरकारी खर्च पर उन इमारतों को तामीर कर देंगे। सवाल यह है कि इबादत गाहों को क्यों गिराया गया? क्या सेक्रेटेरिएट जैसे मकाम पर भी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं? जैसे ही वज़ीर आला का बयान आया, कुछ नाम निहाद कायदीन ने ट्वीट कर दिया और इसका इस्तकबाल किया। एक नाम निहाद तंजीम ने भी वज़ीर आला के बयान का इस्तकबाल किया। गोया कि इबादत गाहों के मामले पर क़यादत ने सौदेबाजी कर ली, हुकूमत के इक़दामात पर आंखें बंद किए रखे और जैसे ही माफ़ीनामा आया फौरी उसका इस्तकबाल कर दिया। हिंदुस्तान में किसी भी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 नाफिज है। मुतनाज़िया मकामात पर इबादत गाहों की हिफाजत के लिए यही एक्ट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेक्रेटेरिएट की इबादत गाहों के लिए इस एक्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। जब सेक्रेटेरिएट के इंहदाम में कोई गलत बात नहीं है तो फिर राजदारी क्यों बरती जा रही है? मौजूदा रियासती हुकूमत दरअसल इबादत गाहों के मामले में हमेशा ही दोहरे रवैये से काम ले रही है। इससे पहले अंबरपेट की एक खाना मस्जिद के मामले में हुकूमत का किरदार देख लिया गया। वहां आज तक मस्जिद तामीर नहीं हो सकी, ना ही वो मस्जिद किसी तनाज़े में थी और ना ही कोई दूसरी बात थी, लेकिन हुकूमत की लापरवाही ने मस्जिद को मिटा दिया। वाज़ेह रहे कि ऐसे हालात इस हुकूमत के दौर में हो रहे हैं जो अपने सर पर सेकुलरिज्म का ताज सजाए रखती है। फिर हुकूमत की सेकुलर इक़दार का गुण गाने वाले अलग। इबादत गाहों को नुकसान उन हुकूमतों में भी नहीं हुआ था जिन पर फ़िरक़ावारियत का इल्ज़ाम था। ना सिर्फ मस्जिद बल्कि दूसरी इबादत गाहें भी महफूज नहीं हैं। सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई पर वैसे भी अब हाई कोर्ट ने 3 दिन की रोक लगा दी है, ताहम जो नुकसान हो चुका है उसको मुंदमिल होने में वक्त लगेगा। लेकिन इस दौरान कौम के कायदीन और इबादत गाहों से ताल्लुक़ संजीदा और गैर संजीदा कायदीन अवाम ने देख लिए हैं। आगे इन बातों को अवाम बखूबी याद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इबादत गाहों को होने वाला नुकसान कोई मंतकी वजह से नहीं बल्कि एक शख्स के वहम की बुनियाद पर हो रहा है। वहम की बुनियाद पर ही सेक्रेटेरिएट को गिराया जा रहा है और इसी वजह से इबादत गाहें भी मिट रही हैं। हुकूमत, इबादत गाहों का सौदा करने वाले और नाम निहाद कौमी कायदीन सब अवाम के आगे जवाबदाह हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि मुनहदिम मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर कर दी जाएगी। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो KCR साहब है।
उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटरीट के अंदर चूँकि सेक्रेटरीट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊँगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊँगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। हमारे लिए ऑल इंडिया कांग्रेस तेलंगाना पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मस्जिद और मंदिर को मुनहदम करने के वाक़े को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि नई सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मस्जिद और मंदिर को मुनहदम कर देने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया है वो जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के कॉम्प्लेक्स में मंदिर और मस्जिद को तमाम सरकारी मुलाजिमीन ने इंतहाई मुक़द्दस समझा था। ऐसे मुक़द्दस इबादत गाहों को मुनहदम करते हुए चंद्रशेखर राव ने तुगलक दौर की हुक्मरानी की याद दिलाई है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर देने के इक़दाम को तुगलक के फैसले से ताबीर किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मंदिर और मस्जिद का इन्हिदाम तमाम तबक़ात के अवाम के जज्बात को मजरूह करता है। उन्होंने कहा कि हमा मंजरा कदीम इमारत को मुनहदम करने के दौरान इसका मलबा इबादत गाहों पर गिरने से इबादत गाहें मुतासिर होने का चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। इससे वाज़ेह होता है कि इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान कितनी एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि तारीखी विरसे के हामिल इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। इसी तरह हुकूमत ने इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान तारीखी विरसे की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़वानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। पीसीसी सदर ने कहा कि नई मस्जिद और मंदिर की तामीर का चीफ मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है इससे ये वाज़ेह होता है कि सेक्रेटेरिएट में वाक़े ये 2 इबादत गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, वरना चीफ मिनिस्टर इसकी मरम्मत या दोबारा अहिया का तयक़ुन देते थे। नई इबादत गाहों की तामीर का ऐलान ही इस बात का सबूत है कि 2 मजहबी इबादत गाहें मुकम्मल तौर पर इन्हिदामी कार्रवाई में मुनहदिम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदिम करने से कबल मंदिर और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दोनों तबक़ात के शख्सियतों के साथ चीफ मिनिस्टर को बात करनी चाहिए थी और उनमें एतमाद पैदा करना था। कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और 1 मंदिर के इन्हिदाम में मुलविस अफसरान के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने आज इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और मुनाफिरत फैलाने के लिए मसाजिद और मंदिर का इन्हिदाम किया गया। खुद वज़ीर आला केसीआर के बयान के मुताबिक उन्हें इन्हिदाम की कोई इत्तला नहीं थी, जिससे ये साफ है कि मौजूदा हुकूमत की जानकारी के बगैर कुछ अफसरान ने एक साजिश के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसका मकसद समाज में बदआमनी फैलाते हुए मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना है। ऐसे में उन साजिशों के लिए मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन सैफाबाद पुलिस स्टेशन में ओहदेदारों ने शिकायत लेने से ही इनकार कर दिया। लेकिन सेंट्रल एक्ट ये कहता है, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991, जो कोई भी मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर चर्च हो या गुरुद्वारा हो 1947 15 अगस्त के बाद से जब से वो एग्जिस्ट है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसीलिए आज हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के लिए आए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो है इसका इल्म मेरे को नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं है तो तेलंगाना गवर्नमेंट को भी इल्म नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी है जो एजेंसी इसको डेमोलिश कर दी है उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। इसके लिए आज हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट लेके आए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं कि जो है हम कंप्लेंट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। मैं हमारे हैदराबाद के
कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो है जो कोई भी एजेंसी इसको मंदिर को हो या फिर मस्जिद को हो इसको डिमोलिश कराए, उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। इसका कंप्लेंट हम ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के अंदर दे दिए हैं, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया है। एक पॉलिसी मैटर है, हम लोग नहीं दे सकते बोल रहे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो है तेलंगाना के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, रोड पे जब कभी भी मस्जिद हो या मंदिर हो इसे तोड़ा जाता है और दोबारा कोई सवाल करने के ऊपर इसको जो है ना दोबारा बनाने की बात कही जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व मल्काजगिरी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तारीख का आज स्याह दिन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए उनके भरोसे को तोड़ा है। जिस सेक्रेटेरिएट में 16 वज़राए आला ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं उसको मुनहदम करना अफसोस की बात है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वास्तु के नाम पर सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी जज्बात रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तौहम परस्ती ठीक नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने अदालत को गुमराह किया है। करोड़ों रुपए की अवामी रकम को गैर ज़रूरी खर्च करते हुए केटीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि माहौलियाती मंजूरी हासिल किए बगैर सेक्रेटेरिएट को किस तरह मुनहदम किया गया। टीआरएस सत्ता में आते 4 महीने में 12% बोल के, मैं आज पूछ रहा हूँ आपको 6 साल हो गए, कहाँ गया 12%? इसका मतलब धोखेबाज बात हम बोलने में केसीआर माहिर है, झूठे बात हम बोलने में माहिर है। ये झूठे बातों में हमारे एमआईएम क्यों उनके हिस्सेदार बन के आगे चल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। केसीआर जो भी बोले, ये एक चीज़ नहीं, शबीर साहब बोले ना कहीं पर भी रिजर्वायर बनाना है तो मैं कुर्सी डाल के यहाँ बैठ के ये बनाते बोल के, ऐसे बातें बहुत कुछ कहा। तो केसीआर को भरोसा करने वाले कोई भी नहीं है असद भाई के अलावा। पूरा हिंदुस्तान जानता है केसीआर कितना झूठ पे झूठ बोलने में कितना कामयाब है, उन्हें सबको मालूम है। इसीलिए केसीआर जो भी बोल रहे हैं हम तो यकीन नहीं कर रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़, वो तोड़ना क्यों? वो कहाँ आपको तकलीफ दी है, मस्जिद या मंदिर? किसी को तकलीफ नहीं है। आपको 25-30 एकड़ वहाँ जगह है। आपको अगर सेक्रेटेरिएट बनाना है, ये तोड़ना है, अगर नया बनाना है तो आपको बहुत कुछ जगह था। ये पब्लिक सेंटिमेंट को, पब्लिक को मेरा हुकूमत चलता बोल के दिखाने के लिए आज केसीआर होना बोल के जानबूझकर फ्राइडे का दिन एक मस्जिद को तोड़ दिए। जिस दिन पूरे मुसलमान, कितना गरीब भी हो, कितना अमीर भी हो, 5 मरतबा जिस दिन नमाज के लिए जाते उस दिन जुम्मे के दिन मस्जिद को तोड़ डाले। कानून साज काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि मसाजिद और मंदिर को मुनहदम करने के बाद दोबारा तामीर करने की बात मज़हका खैज़ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर का ये फैसला तेलंगाना की तारीख का यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मसाजिद और मनादिर केसीआर की जागीर नहीं है और ना किसी की जायदाद है। तेलंगाना आवाम के जज्बात से जुड़ा मसले पर नाम निहाद मुस्लिम कायदीन की जानिब से केसीआर के बयान की तायद में ट्वीट करना शर्म की बात है। शबीर अली ने कहा कि केसीआर ने मंसूबा बंदी करते हुए इबादत गाहों को मुनहदम किया और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने मंदिर में पूजा की, उसके बाद मूर्तियों को हटाया गया। शबीर अली ने कहा कि चंद्रशेखर राव अपने फर्जंद केटीआर को वजीर आला बनाने के लिए वास्तु के नाम पर सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर रहे हैं। एक सियाह दिन है, इसलिए सियाह दिन है कि कल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो खल्ब शहर में है 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए सो मस्जिद हाशमी जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी सीएम और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान सीएम के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसकी दिलेरी के इन दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या सीएम साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काम किए लेकिन किसी का बेटा ने सीएम नहीं बना, तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटरीट तोड़ दो
और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। हाँ, आपके पाले हुए कुछ लोग होंगे मुसलमानों। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसाजिद की उसी मकाम पर दोबारा तामीर होनी चाहिए जहां वो अब तक थी। इस मामले पर वज़ीर आला केसीआर को कोई भी रियायत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि एहतजाज का लाहे अमल तैयार करने पीर के रोज़ एक इजलास मुनक़िद करते हुए ख़तई फैसला लिया जाएगा। नमाज के बाद खुसूसी दुआ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की कई मसाजिद की कमेटियों के ज़रिए इत्तला मिली है कि वहाँ इन मसाजिद के शहादत के ताल्लुक से लोगों को आगाह भी किया गया और नमाज जुमा के बाद इसकी दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अजला से भी अभी इत्तलात आ रही हैं, कोई 4-5 अजला से इत्तलात आ चुकी हैं कि वहाँ की मसाजिद में भी मुसलमानों ने इन मसाजिद के शहादत के खिलाफ अशऊर आगही का समझिए कि एक ऐलान किया है और आइंदा लाहे अमल तहरीक मुस्लिम शब्बान का और जॉइंट एक्शन कमेटी में शरीक जो मिली दीनी जमातें हैं उनका लाहे अमल जो मंडे तय किया जाएगा उस ताल्लुक से बात की गई। बहरहाल आज सुबह चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ट्वीट्स आए हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स आए हैं। उसमें 2 मसाजिद की शहादत का तस्करा कल के अखबारात में था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से सिर्फ एक मस्जिद की शहादत की भी नहीं बल्कि वहाँ पर डबरीज डाल दिए गए हैं और समझिए दूसरी बिल्डिंग का मलबा डाल दिया गया है। ये कहा गया अगर मलबा डाला गया है तो क्या कुरान मजीद पारे जानिमास उस मलबे में दब गए हैं या फिर उनको निकाला गया है तो वो किसकी कस्टडी में है, मस्जिद का पूरा सामान किसकी कस्टडी में है, ये बात कोई वाज़ेह नहीं की गई। और फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट नया बन रहा है तो नए साइट पर बड़ी स्पेशियस मस्जिद और मंदिर बना दी जाएगी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर बना दी जाएगी, लेकिन शरीयत का ये हुक्म है कि मस्जिद वहीं तामीर होगी जहां मस्जिद थी। मस्जिद की जगह की तब्दीली मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। आज कुछ कव्वे निकल कर आए और चीफ मिनिस्टर का समझिए कि बयान का इस्तेमाल ट्विटर पर भी करे और समझिए कि व्हाट्सएप और सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद को शहीद कर दिए जाने की इत्तला के बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। जुमे के रोज़ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद में मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,24,76,479 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 72,71,545 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,59,141 अफराद की मौत हो चुकी है। इसी बीच चीन ने कहा है कि कजाकिस्तान में कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है। कजाकिस्तान में चीन की एम्बेसी ने बताया कि यहाँ एक नए तरह का खतरनाक निमोनिया सामने आया है। जून के महीने में ही इससे 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कजाकिस्तान में अब तक निमोनिया से 1,772 लोगों की जान जा चुकी है। कजाकिस्तान ने इसे अफवाह बताया और कहा कि ये सिर्फ नॉर्मल निमोनिया है। कजाकिस्तान में अब तक कोरोना के 54,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 264 लोगों की मौत हो चुकी है।
जुमे के रोज कोरोना वायरस से जुड़ी एक साथ दो खबरें सामने आई हैं। इसमें एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर यह है कि मुल्क में कोरोना मरीजों के ठीक होने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया। मतलब अभी तक जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 62%, 62% से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बुरी खबर यह है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया। इस बार महज 4 दिनों में ही मरीजों की तादाद 7 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई। अब हर 10 लाख की आबादी में 578 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और 6 मरीजों की मौत हो रही है। मुल्क में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को ये तादाद बढ़कर 1 लाख हुई। फिर इन्फेक्शन की रफ्तार में इतनी तेजी आई कि महज 15 दिनों में ही आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसके बाद मुतासरीन की तादाद 2 से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन लगे। 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे। केसेस बढ़ने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख मामले होने में सिर्फ 5 दिन लगे। इस बार 7 से 8 लाख मामले होने में सिर्फ 4 दिन लगे हैं। मतलब हर 2 दिन में औसतन 50,000 केसेस सामने आए। हिंदुस्तान के लिए एक और राहत की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद यहाँ इन्फेक्शन का लेवल दीगर मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी कम है। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 11 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें सिर्फ 7.2% लोग ही मुतासिर मिले। अमेरिका में 4 करोड़ की टेस्टिंग हुई और इनमें 8.01% लोग पॉजिटिव पाए गए। सबसे खराब हालत ब्राजील की है, जहां अब तक 45 लाख लोगों की जांच हुई और इनमें 38.96% लोग मुतासिर मिले हैं। पिछले एक हफ्ते के मुकाबले तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी देखी गई है। रियासत में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 8 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1278 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 339 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 32,224 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1278 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 762, रंगारेड्डी जिले से 171, मेडचल से 85 और संगारेड्डी से 36 केसेस शामिल हैं। अब तक 19,205 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,013 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,680 एक्टिव केसेस हैं। इनमें 10,518 यानी करीब 83% को कोई अलामत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है या फिर मामूली सिम्टम्स हैं। 1701 मरीजों को मॉडरेट सिम्टम्स है, जबकि 461 या करीब 4% मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आज जुमला 10,354 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,51,109 सैंपल्स की जांच की गई है। इसी बीच ये खबर आई है कि कोत्तागुडम में तैनात सीआरपीएफ की 151 बटालियन के 30 जवान कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में मुकर्ररा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सरकारी दवाखाने में 4 अफराद की मौत हो गई। फौत होने वालों में 3 कोरोना के मरीज बताए गए हैं। फौरी मिली इतलात के मुताबिक रात 2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने की वजह से कोविड आईसीयू में जेर इलाज 3 मरीज और दूसरे वार्ड में जेर इलाज 1 और मरीज की मौत हो गई। इतला मिलते ही मुतवफ़ियान के अरकान खानदान हॉस्पिटल के पास पहुंच गए और एहतजाज किया। एहतियाती तौर पर पुलिस दस्तों को वहां मुतयन कर दिया गया है। कोरोना के खौफ से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आया। खदीम कर्नूल के वीआर गार्डन से ताल्लुक़ रखने वाले 46 साल शख्स की तबीयत खराब थी। उसे हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। कोरोना के शुबा में इसका टेस्ट करवाया गया और उसके अरकान खानदान हॉस्पिटल के पास ही मौजूद थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई थी कि वो शख्स नहाकर आने के बहाने हॉस्पिटल से घर पहुंचा और उसने फांसी ले ली। बाद अज़ा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो कोरोना से मुतासिर नहीं था। समाज में कोरोना वायरस का खौफ इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग अब कोविड-19 पेशेंट्स की आखिरी रसूमात से भी खौफ खा रहे हैं।
पुराने पुल के करीब एक शमशान घाट में कोविड से मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही हैं। इसको लेकर मकामी अवाम में इतना खौफ पैदा हो गया है कि लोग उस इलाके से अपने मकान खाली करने शुरू कर चुके हैं। गांधी हॉस्पिटल की तकरीबन 200 नर्सेज जो आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर काम करती हैं, उन्होंने मामूल की कोविड ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर वाक़े कोठी पर धरना दिया। इन नर्सेस ने कहा कि वो 13 बरस से दवाखाने में काम कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी खिदमत को बाकायदा करे। कोविड-19 की वबा के दौरान महकमे सेहत के हुक्काम ने गांधी हॉस्पिटल के लिए 5 साल तजुर्बा रखने वाली नर्सेस का स्टाफ नर्सेस के तौर पर 25,000 रुपये तनख्वाह पर तकर्रुर किया था। ताहम पहले से मौजूद नर्सेस जो गुज़िश्ता 13 बरस से दवाखाने में खिदमत अंजाम दे रही हैं, उनको सिर्फ 17,500 रुपये ही तनख्वाह हासिल हो रही है। टीएस मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन गांधी हॉस्पिटल यूनिट नर्सिंग स्टाफ एम नरसिमा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर स्टाफ नर्सेस का तकर्रुर करने रियासती हुकूमत का मुस्बित इक़दाम रहा। ताहम गांधी हॉस्पिटल में 200 से ज़ायद स्टाफ नर्सेस जो तजुर्बेकार हैं, हाल ही में तकर्रुर करदा नर्सेस से कम तनख्वाह हासिल कर रही हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस अदम तवाज़ुन का खात्मा करे। कोरोना से सेहतयाब महकमे पुलिस के तकरीबन 41 मुलाजिमीन जुमे को ड्यूटी पर रुजू हो गए। उनमें वेस्ट जोन के 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 4 हेड कांस्टेबल्स, 28 कांस्टेबल्स और 5 होमगार्ड शामिल हैं। सिटी पुलिस ने कहा है कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद ने दीगर कोरोना से मुतासिर अफराद के लिए एक जज्बा और मिसाल कायम की है। इन मुलाजिमीन पुलिस ने अपने अलग थलग रहने के अरसे के दौरान सेहत के तमाम उसूलों पर अमल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने उन कोरोना से लड़ते हुए कामयाब होने वाले तमाम मुलाजिमीन पुलिस को मुबारकबाद पेश की और उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन हीरोज़ की महकमे में वापसी पर उन्हें खुशी हो रही है। जोन में हमारे पुलिस ऑफिसर जो कोरोना कॉन्करर्स कहे जा रहे हैं, कोरोना विजेता कहे जा रहे हैं, ये लोग कोरोना से फाइट करके, उससे जीत करके ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। आज हैदराबाद वेस्ट जोन में जॉइंट सीपी वेस्ट जोन के तरफ से आसिफ नगर डिवीज़न में ये फंक्शन हुआ, जिसमें लगभग 45 पुलिस ऑफिसर ज्वाइन किए। पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से उनको उनका स्वागत, उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे मौके पे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, हमेशा फेस पर मास्क रखिए, हैंड वॉश करते रहिए। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISC ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अपने नतीजे का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.cisc.org या results.cisc.org पर देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट के अलावा रिजल्ट SMS के जरिए भी देखे जा सकते हैं। इस बार 10वीं में 99.33% और 12वीं में 96.84% स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मध्य प्रदेश में जुमेरात के रोज एक मंदिर से उसे गिरफ्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले किया गया था। बताया गया है कि यूपी के स्पेशल फोर्स इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। इसी दौरान जुमे की इब्तदाई सातों में स्पेशल टास्क फोर्स की एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। बरार पुलिस स्टेशन के इलाके के पास हादसे में कार पलट गई। जो कार हादसे का शिकार हुई उसमें गैंगस्टर मौजूद था। कार में सवार दीगर मुलाजिमीन पुलिस जख्मी हो गए। उसका फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने वहां से फरार होने की कोशिश की। बताया गया कि उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीन रखी थी। काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों में सवार पुलिस अहलकारों ने गैंगस्टर का ताक़ुब करते हुए उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसमें वो मारा गया। सर विकास को जिस गाड़ी में आप लोग ला रहे थे क्या हुआ सर? कोई
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।